इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ क्वांट म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिएगा तो उसी टाइम में आपको 3 विषय में नॉलेज रखना ही चाहिए। नंबर 1, बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या रहा। नंबर 2, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो उसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को कितना रिटर्न दे के आ रहा था, वो भी आपको जानना पड़ेगा। और इसका साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग एनालिसिस, यानी कि अगर आप इसी क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कोई भी रकम निवेश करते हो तो इस म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ निवेश करता है, राइट। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसी क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन का बारे में। तो देखिए, ये फंड स्टार्ट हुआ जनवरी 2013 में, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड का अभी कारण एज चल रहा है 10 ईयर्स, राइट। और फंड टाइप है एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। अगर रिस्क प्रोफाइल देखूँ तो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश। अगर आप लोगों का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। अगर कारण भी देखूँ, इनमें मतलब नेट एसेट वैल्यू अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करने जाएगा तो 170/171 करके अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। और अगर रेटिंग देखता हूँ तो इसी म्यूचुअल फंड 5 स्टार फंड में है और फंड साइज 4600 करोड़ के ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। और इसी म्यूचुअल फंड टोटल 70 कंपनी शेयर ये लोगों का पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है। और इसके साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर लेता हूँ तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आप ₹100 निवेश करते हो तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में ईयरली 0.62% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से एक चार्ज काटेगा, जिसको किया जाता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। और अगर एग्जिट लोड देखता हूँ, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और निवेश करने के बाद अगर 1 साल का अंदर अंदर रिडेम्पशन करते हो तो पर्टिकुलर उसी रिडेम्पशन अमाउंट के ऊपर में आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइप ऑफ पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो तो कोई भी रकम से एग्जिट लोड नहीं एप्लीकेबल होगा। और इसके साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहिएगा तो आप निवेश कर सकते हो। अगर आप 1 टाइम करते हो तो 5000 रुपीज़ आपको 1 टाइम एक बार जमा करना ही पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और सेकंड से आप 1000 रुपया 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर ऐसा भी करना चाहते हो, ऐसा भी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपको इसी म्यूचुअल फंड में मिनिमम 1000 रुपया डिपॉजिट करके आप लोगों का ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, मतलब फंड टाइप क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, कारण भी मैं आप लोगों को दिखाया, रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या है, टोटल कितना शेयर कंपनी ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है, और अगर एग्जिट लोड कितना चार्ज काटेगा अगर 1 साल के अंदर अंदर रिडेम्पशन करते हो, एक्सपेंस रेशियो क्या है इसी म्यूचुअल फंड में, और कितना रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर रिटर्न देखूँ तो देखिए, इसी क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ आप लोगों को 1 साल पहले रिटर्न बना के दिया था 44% के ऊपर में, और एज इट इज 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए 62% के ऊपर में रिटर्न देके आ रहा था फ्रेंड्स, देखिए इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को। और 5 ईयर्स का रिटर्न देखो तो 27%, और ऑल ओवर टाइम्स इसी म्यूचुअल फंड 16% के ऊपर में रिटर्न देके आ रहा था। और फिलहाल अगर करंट रिटर्न देखूँ तो देखिए 6 महीने का रिटर्न 10% के ऊपर में इसी क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट को रिटर्न बना के दे रहा था, और 1 महीने का रिटर्न देखिए फ्रेंड्स 6% के ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड आप लोग को रिटर्न बना के दे रहा था। और अगर रिटर्न कैलकुलेटर देखता हूँ, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 3 ईयर्स पहले 1000 रुपया पर मंथ ऐसे भी करके आता था तो देखिए 3 ईयर्स में आपका टोटल जमा होता था कितना, 36,000 रुपया, और आज का डेट में वो पैसा हो जाता था 58,000 के ऊपर में। और अगर आप 5 साल पहले निवेश करके आता था तो देखिए 60,000 रुपया जमा होता था एवरी मंथ 1000 रुपीज़ करके, और ये 60,000 रुपया आज का डेट में हो जाता है करीब करीब 1.50 लाख। और अगर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपीज़ अगर निवेश करके आता था 1 टाइम, यानी कि सिंगल, तो देखिए 1 लाख रुपीज़ आज का डेट में हो जाता था 3,31,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर, मतलब इसी रिटर्न आप लोगों को बना के दिया था इसी म्यूचुअल फंड जो आप लोगों को मिल रहा था, राइट। और अगर ऐसे भी कैलकुलेटर देखता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप एवरी मंथ 5,000 रुपये करके निवेश करके आते हो इसी म्यूचुअल फंड में, और मैं पकड़ लेता हूँ आप लोगों को एक टारगेट है, टारगेट जो है 20 साल का, राइट। और इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को ऑल ओवर टाइम्स रिटर्न देकर आ रहा था कितना, 16%, मैं 15% पकड़ कर लेता हूँ, तो देखिए कितना रिटर्न आता है। तो देखिए आपका 5,000 रुपया करके 20 साल में टोटल रुपीज़ जमा होता था कितना, 12 लाख रुपीज़, और इसी 12 लाख रुपीज़ 5 से 20 साल बाद जाके हो जाएगा 75 लाख से जैसा, अगर 15% करके रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं अगर मिनिमम पकड़ भी लेता हूँ तो। और इसी तरह अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में और भी अगर 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हो तो देखिए, तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपीज़ एडिशनल ऐड करना पड़ रहा है, यानी कि 12 लाख से 15 लाख, तो देखिए आपका मैच्योरिटी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में एक अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप लोग जरूर मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 15 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल में जाकर अगर विड्रॉल कर लेते हो तो आप किंतु इसी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो रिटर्न के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए
इसी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है 25 साल, राइट। तो इसी 25 साल से अगर और 5 साल अगर एक्सटेंड कर लेते हो तो देखिए मैच्योरिटी अमाउंट किंतु डबल हो जा रहा है। तो एवरी 5 ईयर्स बाद किंतु आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो डबल होते ही रहेगा। देखिए अगर 35 ईयर्स के लिए करूँगा तो 7.43 लाख करोड़ रुपये आपको हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा आप आज निवेश कीजिएगा 5 साल बाद 6 साल बाद जाके विड्रॉल कर लीजिएगा। तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आप लोगों का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न बना के नहीं ले सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न ले सकते हो तो आपको जरूर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो तो आप इसी म्यूचुअल फंड में करोड़ करोड़ रुपया बना के ले सकते हो। और फ्रेंड्स इसी जो रिटर्न है इसी रिटर्न के ऊपर में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ये रिटर्न टैक्सेबल में आता है, यानी कि टैक्स फ्री नहीं होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसा करके काम करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप आज इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 1 साल का अंदर अंदर रिडेम्पशन करते हो तो उसी रिडेम्पशन अमाउंट के ऊपर में आपको 15% इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए अगर आप आज इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर पे और अप टू 1 लाख रुपीज़, तो आपको उसी 1 लाख रुपीज़ का अंदर में आपको कोई भी रकम के टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो टैक्स फ्री इनकम है। और जैसे मान लीजिए अगर आप आज निवेश किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, लेकिन 1 लाख का ऊपर में अगर हो जाने से उसी अमाउंट का, तो उसी अमाउंट के ऊपर में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। इसको क्या जाता है LTCG टैक्स। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप आज निवेश किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर पे, अमाउंट हो गया 3 लाख रुपीज़। तो देखिए अप टू 1 लाख रुपीज़ आपको टैक्स फ्री मिल रहा है, राइट। तो देखिए 3 लाख से 1 लाख अगर लेस कर देते हो तो कितना होता है 2 लाख रुपीज़। इसी 2 लाख रुपीज़ का 10% यानी कि 20,000 रुपये आपको LTCG टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिटर्न ऑन इनकम टैक्स कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड पे। तो अभी हम लोग आ जाता है इसी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ निवेश करता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग रिलायंस इंडस्ट्री LTD 8.7% होल्ड करके रखा होता है। ऐसा करके HDFC बैंक 7.9%, ITC LTD 5.5%, RBL बैंक LTD 4.5%, पंजाब नेशनल बैंक 3.8%। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स, यानी कि टोटल 70 कंपनी का शेयर में ये लोग आप लोगों का पैसा होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर इसी होल्डिंग को अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में मुझे देखता हूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करता है 21% जैसा। इसी तरह कंज्यूमर स्टेबल में 15%, सर्विस में 9.9%, मेटल एंड मीनिंग 9.3%, एनर्जी में 8.8%। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसी म्यूचुअल फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। और टोटल 4,173 करोड़ का ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा निवेश करके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश किया और इसी म्यूचुअल फंड का 21% जो सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करते हैं। अगर फाइनेंशियल सेक्टर अगर ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों का पैसा रिटर्न अच्छा खासा बना के देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स इसी क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। तो यही था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।